हाँ। नमस्कार। आज एक नया टॉपिक लेके आज हम आपके सामने आए हुए हैं। हमारे सामने हमारे फ्रेंड दोस्त नवनीत प्रजापति जी उपस्थित हैं। एक नया फ्रेश टॉपिक लेके आज सामने आए। चलिए हम वो टाइम बर्बाद नहीं करते, हम आपको शेयर स्क्रीन करते हैं। हाँ नवनीत जी, हम्म। स्क्रीन बराबर है? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार, बढ़िए। हाँ, नेटल चार्ट के ऊपर ही हम सब काम करेंगे। ओके। बराबर। ओके। यहाँ पे हमारा जो पर्पस है आज का, हम्म। ज्यादातर अक्सर लोग कोई भी क्वेश्चन आता है तो काफी सोचते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे अपनी सोच को फटाफट कैसे कैलकुलेशन की जाए, हम थोड़ा उसके बारे में बताना चाहते हैं। बराबर। एज अ मेरा मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहा है और प्रैक्टिस रहा है, उसके बेस पे जो टेक्निकें मैंने बनाई है वो टेक्निक आपके जरिए शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ बोले बोलिए, थोड़ा फ़ोन आ गया था। बोलिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि चार लग्न की कुंडली है, 1 4 7 10। बराबर। ठीक है। अभी आदमी, आपने देखा होगा अक्सर चार सवाल ज्यादातर लोग पूछते हैं। हम्म। एक, पहला अपने बारे में। बराबर। जैसे दूसरा अपना अपना घर के स्वास्थ्य, बारे अपने स्वास्थ्य के बारे में, में। हेल्थ कैसी रहेगी, व्हीकल्स, अगर हाँ। चौथा भाव ले फोर्थ हाउस तो व्हीकल्स वगैरह, हाँ। प्रॉपर्टी वगैरह, हाँ। सुख शांति, मेंटल पीस। और सेवन्थ हाँ। हाउस लेते हैं सातवां भाव, तो वहाँ पे मैरिज, पार्टनर कैसा रहेगा, स्पाउस कैसा रहेगा, पार्टनरशिप बराबर। लंबी चलेगी कि नहीं चलेगी, हाँ। स्पाउस कैसा और रहेगा। टेंथ हाउस है तो और कर्म कैसा रहेगा, जॉब मिलेगी, जॉब, वही सब हम देखेंगे यहाँ पे। हाँ, बस तो ये चार मेन मुख्य जो लोगों के सवाल है वो हम फटाफट देख सकते हैं कि आदमी को कोई भी चीज कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब देखेंगे। बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे 1 4 7 10 जो चार लग्न है, हम इसके बारे में कंसेप्ट देखेंगे। फिर बाकी के जो लग्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके। ठीक है ना। बताइए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चार लग्न के बारे में देखेंगे। ठीक है। अगर मान लो किसी का सवाल आ रहा है कि भाई मेरा घर कब होगा, ठीक है, ऐसा या, सवाल पूछना है। यानी चौथे भाव के रिलेटेड क्वेश्चन है, फोर्थ हाउस के हाँ, रिलेटेड। चौथे भाव, तो सीधे चौथे भाव के ऊपर आप जाइए। चौथे भाव में हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कर्क राशि। बराबर। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं भाई तुम्हारा घर या जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क है वो फटाक से सॉल्व होगा, तो ये क्योंकि आपने किस, चर है ना। आपने ये जो बताया, हम्म। ये किस बेस पे बताया, वो भी आप जरा एक्सप्लेन कर लीजिए। हाँ, तो पहला कंसेप्ट हमारा ऐसा है कि ये चर राशि है। बराबर। केंद्र के भाव है 1 4 7। बहुत बहुत ही पावरफुल होते हैं। बराबर। बराबर। तो चर राशि होने की वजह से आदमी क्या करेगा, फटक से वो काम खरीदना बेचना उसका इजीली हो जाएगा। उसका बराबर। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चर राशि के बराबर। वजह से। करेक्ट। ठीक है ना। तो ये हम लोग जैसे फोकस किया है चर लग्न के ऊपर, चर राशि के ऊपर। बराबर। तो बराबर। चौथे भाव में, सॉरी, हाँ हाँ। चौथे भाव में कर्क राशि होने की वजह से। अब बराबर। ये जरूर थोड़ी कि सबका चर लग्न है मतलब फटाक से काम हो जाएगा। या तो यहाँ पे ऐसे बता सकते, कोई भी राशि आ सकती है, दृश्य स्वभाव, हाँ। स्थिर हाँ, राशि, कोई भी। कोई भी आ सकती है। हाँ, तो हम यहाँ पे चर लग्न है, चर राशि आई, तो यहाँ पे कर्क के आने की वजह से मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 100% ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है। बराबर। ये पहला क्राइटेरिया है कि यहाँ पे चर राशि है इसलिए काम जल्दी होने वाला है। बराबर। पहला पहला क्राइटेरिया हमारा। हम्म। अभी दूसरा क्राइटेरिया देखेंगे। तो यहाँ पे चर लग्न मतलब जो कर्क राशि है उसका मालिक, बराबर। बराबर, उसका स्वामी चंद्र कहाँ बैठा है अभी ये वो हिंदी, देखें। ये हिंदी वर्जन है, तो यहाँ पे ये जो सोम, जब भी हमारे पुराने वक्त, पुराने जो हिंदी भाषी है तो हम चंद्रमा बोलते हैं, तो यहाँ पे सोम बताया जाए। सोम भी एक चंद्रमा का एक एक नाम है। नाम बराबर। है। बताइए, आगे ठीक बताइए। है। तो अभी ये चर लग्न की राशि थी, तो काम जल्दी होना चाहिए था। लेकिन उसका जो मालिक है चंद्रमा, वो दूसरे भाव में बैठा है। बराबर। ठीक है। और बराबर। वो स्थिर राशि में बैठा है। बराबर। ठीक है। तो स्थिर राशि तुरंत नहीं होने देगी, हम्म। टाइम लगेगा। हम्म। बराबर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा जो हमारे व्यूअर्स है देख, क्योंकि ये जनरली हम प्रश्न कुंडली डिस्कस करते हैं, हाँ। क्योंकि प्रश्न कुंडली से तुरंत आंसर मिलता है, गोचर का जो भी हाँ। रहता है। मैं हम्म। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि अब समझो ये फोर्थ
हाउस रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो हमने ये पूछा कि भाई हमारा घर कब होगा। तब हमने अभी देखा कि यहाँ पे चौथे भाव में फोर्थ हाउस में कर्क राशि है, तो चर राशि है और तुरंत होना चाहिए। पर इसका जो मालिक है वो धृषभ अपना स्थिर राशि में 2 नंबर टॉरस में चंद्रमा जाके बैठ गए। यहाँ पे मेरा मेन मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि जो जो भाव है वो भाव के कारक तत्व सिग्निफिकेंस है, पर उसको पूरा करने की जो ताकत, उसको पूरा करने के लिए उसका जो हम हर एक भाव को हम लग्न और लग्निस की तरह ही ट्रीट करते हैं, बराबर ना। चौथा भाव है तो अगर चौथा भाव को हम लग्न मान ले और उसका जो मालिक है कर्क राशि 4 नंबर चंद्र महाराज उसको लग्नेश मान ले, तो ये भाव को सिग्निफिकेंस को पूरा करने के लिए चंद्र महाराज डिपेंडेबल है। तो ये चंद्र महाराज वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो स्थिर राशि में जाके बैठ गया, यानी स्थिर राशि आपको पता है थोड़ा वक्त लेगी। तो यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट ये था कि भाव है तो ये भाव की अपनी इच्छा है, तो इच्छा पूरा पूरा कौन करेगा, लग्नेश। हर एक भाव को हम लग्न मानते हैं और हर एक भाव का जो स्वामी उसको लग्नेश बना देंगे। तो स्थिर राशि में जाके चंद्रमा बैठ गया तो उसको टाइम लगेगा, बराबर ना। टाइम लगेगा। तो मेरा ये पॉइंट था। बोलिए आगे बोलिए। अभी एक दो चीज तो हम लोगों ने कंसेप्ट देखी, चौथे भाव से देखा और उसके मालिक से देखा। बराबर। अभी ये उस भाव का जो मालिक है अपने से कितना पोजीशन में गया है, तो अपने से तो अगर यहाँ से अपने 11वें में गया है वापस। बराबर बराबर। तो वो अपने से 11वां मतलब वापस उसकी इच्छा है, हम्म तो उसको मिलेगा तो सही, बराबर। बराबर टाइम तो लगेगा लेकिन मिलने वाला कंफर्म है, बराबर। ठीक है। तो अपने से 11वां भाव मतलब अभी देखा जाए तो हम लोग उस चौथे भाव को लग्न बना देते हैं, तो तीसरा भाव जो है वो उसका 12वां भाव हो जाएगा चौथे भाव के हिसाब से, बराबर। और जो तीसरा भाव है वो उसका 11वां भाव हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि फोर्थ हाउस का जो स्वामी है, चौथे भाव का स्वामी, वो अपने से 11 में चला गया, यानी इच्छा पूर्ति होगी घर बनाने में, पर वो टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। टाइम लगेगा, ऐसा बराबर हम बोल सकते हैं, बराबर। ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है चौथे भाव के रिलेटेड मैटर्स के रिलेटेड, बराबर। ठीक है। अभी इसी तरह से इनके जो भी एक्टिविटी है, बोलिए। हाँ वैसे ही हम लोग देखेंगे कि 7वें भाव की बात, अगर मैरिज की बात हो जाए इनकी, बराबर, तो मैरिज के अंदर भी देखा जाए तो यहाँ पे तुला राशि है, ठीक है। बराबर बराबर तो मैरिज भी जल्दी होना चाहिए, बराबर। ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे कोई ग्रह बैठे हैं उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं हमें फिलहाल। बराबर हमारा मेन फोकस क्या है कि ये 4 केंद्र के अंदर कैसा रिजल्ट उसको देने मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे देखो 7वां भाव जो है लग्न के बारे में है, विवाह के बारे में है, या पार्टनरशिप, बिजनेस के बारे में, हाँ, या जाहिर जनता के बारे में बोल सकते हैं हम लोग। बराबर तो ये काम फटाफट होना चाहिए और बराबर। उनका तो काम ऐसे जल्दी होता भी होगा। मैं और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि हर एक भाव अपने से उत्तर बलवान रहता है। तो यहाँ पे हम अगर ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि चर राशि है, लगा सकते हैं। तो एक मेष राशि से चर राशि ज्यादा है, चर से 7वां तुला से मकर, तो उत्तर बलवान के हिसाब से भी हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, बराबर ना। बराबर। अच्छा बताइए, आप बताइए। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो 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 हेलो। એટલે વચ્ચે ત્યાં કટ કરવા પડશે। ओके, थोड़ा वो नेट का इश्यू हो गया था। वापस मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, बोलिए नवनीत जी। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो 7वां भाव है वो लग्न के बारे में है, ठीक है। बराबर तो लग्न के बारे में है या पार्टनरशिप के बारे में है या जाहिर जनता के बारे में बात हो रही है, तो उनका ये जो मालिक यहाँ पे तुला लग्न है 7वां भाव बना देंगे तो पहले तो जल्दी होगा, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। बराबर। लेकिन उसका जो मालिक है, बराबर, तुला का, बराबर। तो तुला राशि का जो मालिक है वो है शुक्र, बराबर। ठीक है। और शुक्र महाराज देखो जाके कहाँ बैठ गए, 9वें भाव में बैठ गए, बराबर। ठीक है।
तो देखो ऐसा भी बोल सकते अपने से तीसरे में गए, ओके, बराबर, सही बात है। अपने से तीसरे में गए। तो हम्म। अपने से तीसरा भाव मतलब क्या है, उसका कम्युनिकेशन हो गया यहाँ पे या हमें ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन भी हो गया, अपने एफर्ट भी करना पड़ेगा हमको। हम्म, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, तो यहाँ से इसके हिसाब से भी देखा जाए। बराबर। दूसरा, जैसा हम लोग ने पहला कंसेप्ट चर का बोला, उसका जो मालिक है शुक्र है, तो तीसरे भाव में गया राशि स्थान के हिसाब से। तीसरा जो बैठा है वो धनु राशि में बैठा है, बराबर। द्विस्वभाव राशि में। ओके। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा, लेट से मिलेगा, अचानक हो जाएगा, सडनली, हम्म। पता भी नहीं चलेगा, आइडिया भी नहीं आएगा, आप एक्सपेक्ट नहीं किया होगे, वहां पे डन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा है कि अपने टाइम पे अपने वक्त के हिसाब से हो गया, पर जातक को अच्छा हो कुछ जाएगा। पता नहीं चलेगा। हाँ, 50-50 का चांसेस है, अचानक काम हो जाएगा। बराबर। बराबर, तो इस तरह से भी हम कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। बराबर। बराबर। वैसे नॉर्मल राशि के हिसाब से दिखाया जाए तो नवम भाव जो है उसका धर्म का भाव है। बराबर। बराबर। या हम लोग पिता या की तरफ से बात कर सकते हैं, तो उस के लोगों के जरिए भी इसका काम आसान हो जाएगा। बराबर। बराबर, खानदानी लोगों से या मिलाव करने की वजह से भी उनका काम आसानी से हो सकता या है। कोई धार्मिक ऐसा संस्था है, धार्मिक संस्था धार्मिक वगैरह है। समाज बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, जैसे वो तो लो अभी इतना बिजी तो सबको आता ही होगा, क्योंकि सब सप्तम सेवंथ हाउस का स्वामी जहाँ पे जाता है उसके मुताबिक अगर हम प्रेडिक्शन करेंगे किस हिसाब से उसको स्पाउस मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन सी हाँ, डायरेक्शन में मिलेगा, मिलेगा, वो वो भी भी हम पता जान चल सकते जाएगा, वो भी जान सकते हैं। बराबर। हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो ये सप्तम भाव के बारे में देखा हम लोग ने। तो यहाँ पे और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि यस। जब भी अभी जैसा भी ये सेवंथ हाउस है, सातवां भाव, वो दृढ़ राशि में गया, तो यहाँ पे एक बता सकते हैं कि एक से ज़्यादा शादी विवाह होने की संभावना हो है। सकता है। हो सकता है। अभी हमने ये रूल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि इसमें पूरे चार्ट की विश्लेषण एनालाइज करके बाद में बता सकते हैं, पर यहाँ पे एक नॉर्मल में बता दूं, जब भी दृढ़ सभा में कोई जाता है किसी भी हाउस का लॉर्ड, तो एक से ज़्यादा उस चीज़ में। मैटर होने के चांसेस हो। बराबर। हम्म, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है अगर उसका अफेयर हो जाए, बाद में शादी हो, फिर बाद में दूसरा कुछ अफेयर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। बराबर। और हमारा अभी 10वां भाव जिसको हम लोग बोलते हैं बराबर। कर्म क्षेत्र का भाव है हमारा, हम्म। जिसको हम लोग बोल सकते हैं मकर राशि है यहाँ पे। बराबर। बराबर। मकर राशि का जो मालिक है, बराबर, मकर पहले से चर राशि है, पहले हम लोगों ने देखा। शनि महाराज। मतलब ये कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो फट 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 करके देंगे, क्योंकि इजी गोइंग है, अपने टाइम नहीं लगेगा उसको। स्वगुरु हो गया शनि महाराज यहाँ पे। और उसका मालिक अभी शनि वहीं बैठा है, तो उनको और जल्दी काम करेगा। बराबर। तो ये कोई भी काम करेंगे तो एक से ज्यादा काम भी अगर करेंगे, मान ले कल उठ के, तो भी उनका काम इजी गोइंग में हो जाएगा, वो बराबर। इजीली मैनेज करने वाले, ऐसा हम्म। मैं बोल सकता हूँ। हम्म। ठीक है। और वो अपने के रास्ते से कहीं और गए नहीं है, वहीं पे है, तो बलवान तो हो ही गए हैं। तो बोलते कि इस तरह से भी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम अटकने वाला नहीं है। बराबर। बराबर। यहाँ तो पे ये आप, कुछ हम यहाँ पे इससे। और एक मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे अगर देखो हर एक चीज़ लग्न को, लग्नेश को करना है, क्योंकि जीवन में जो भी घटनाएं होती है, जो भी इवेंट्स होती है, वो जो ये रहता है अपना, जो हम बता सकते कि भाई कि हर एक हमें ये करना है कि भाई लग्न लग्नेश एसेंडेंट को करना है। बराबर ना। बराबर। कोई भी इवेंट को पार करने के लिए एसेंडेंट का सम्मिलित होना, एसेंडेंट का वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो एसेंडेंट है यहाँ पे, तो ये मैं आपको बता दूँ, और यहाँ पे एक सेकंड, एसेंडेंट एक नंबर की राशि जो मंगल महाराज का एरिस साइन है, उसके स्वामी मंगल है। तो यहाँ पे आप ये भी रूल्स लगा सकते हो कि 10th लॉर्ड और लग्नेश मंगल महाराज एक दूसरे से ट्राइन में है यहाँ पे। बराबर। हाँ। तो अगर मुझे बिजनेस करना है, कोई अच्छा काम करना है, तो मुझे मेरे कर्मों में, मुझे मेरे उसमें सफलता बोल दो, ट्राइन का है ना, ट्राइन बोल तो अच्छी इजी गोइंग हो जाता। पर यही मंगल अगर समझो यहाँ पे होता, यही पंचम भाव में, तो उसको काम करने में दिक्कत होती, क्योंकि अपने से अष्टम हो गया ना। अष्टम में हो गया। लग्नेश मंगल महाराज और 10th लॉर्ड सैटर्न, ये दोनों का जो रिलेशन है षडाष्टक हो गया, अपने से 6-8 का संबंध हो गया।
तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव कंपटीशन वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। बराबर। और एक मैं चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ये दोनों के जो डिस्पोजिटर है, 10th का डिस्पोजिटर शनि महाराज खुद है, पर सेकंड का जहाँ पे मंगल महाराज बैठे हुए हैं टॉरस में यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो 2 नंबर की राशि, तो उसका भी शुक्र है यहाँ पे। तो ये दोनों का डिस्पोजर भी अपने से 2 बार आता है। यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि भाई बिजनेस करने में धन का और खर्चे का जो होता है पलड़ा जो हम बताते हैं, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वो भी रोल प्ले करेगा। 19-20 मिलेगा उनमें। 19 20, हाँ, तो क्योंकि यही डिस्पोजिटर थियरी है। हाँ। तो क्या, तो मैं ये भी अपना हो गया, तो अभी क्या आप बताइए नवनीत जी, आगे कुछ नया मैं पॉइंट लेंगे? नया पॉइंट अभी हम दूसरे बार देखेंगे, ओके। जिसमें यहाँ पे हम लोग ने चर राशि के बारे में बताया ओके। और 4 भाव के बारे में बताया। सही, बढ़िया। दूसरी बार हम लोग कोई दूसरे टॉपिक लेंगे, जिसके बराबर। अंदर हम लोग स्थिर और द्विस्वभाव राशि के बारे में और उसके कॉम्बिनेशन, उसके रिलेटेड मैटर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक बराबर। है ना? मैं एक बार आपको, मैं जो भी हमारे वीडियो देखते हैं तो आप जरूर अपने चार्ट पे, अपने सर्कल के चार्ट में अप्लाई कीजिए। अप्लाई कीजिए। ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे। यहाँ पे ये हमारा रिसर्च वर्क जैसा है, हमारा खाली जो ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन। कोई भी कुंडली देखने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारा हमारा जो हेतु है, हमारा जो पर्पस है, आपको एक्सप्लेन करना और पॉइंट्स देना है। वो चार्ट्स के ऊपर आप अप्लाई करोगे तभी ये रूल सर्टिफाइड होगा। तो मैंने आज मेरा जो बताने का हेतु कि 4th हाउस का जो मैटर है, प्रॉपर्टी, व्हीकल और सप्तम भाव, जो स्पाउस वगैरह बोलते हैं, मैरिज वगैरह, या आपने एक से ज़्यादा बिजनेस किया, तो उसको देखिए कि उसका लॉर्ड क्या दृश्य में गया हुआ है, क्या उस बंदे के चार्ट में ये दिखता है कि उसने एक से ज़्यादा शादी की, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ली, एक से ज़्यादा व्हीकल्स परचेस किया, एक से ज़्यादा बिजनेस किया, कि एक बिजनेस में उसको जमा नहीं तो दूसरा तीसरा। तो अब लगा के देखिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि ये कहाँ तक कारगर है। तो यहाँ पे मैं नवनीत जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने वक्त निकाल के हमारा ये किया। ये बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री है, और न्यूमरोलॉजी का भी उनका चैनल है, उनका भी मैं आपको बता दूंगा, लिंक में आपको डाल दूंगा। ज़रूर उनका भी नॉलेज का आप लाभ लीजिए। बहुत अच्छे वास्तु है, गुजरात में उनका वापी में उनका वहाँ पे है। तो उनका चैनल भी है एस्ट्रो अपना न्यूमरोलॉजी का, उसका लिंक भी आपको मैं यहाँ पे दे दूँगा, उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अगर आपको कुछ कंसल्टेशन वगैरह जानना है ऑनलाइन वगैरह, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा उनको नॉलेज है ज्योतिष के बारे में, और वास्तु के बारे में भी उनका बहुत अच्छा नॉलेज है। आप उनका कभी कभी ट्राई कीजिए। अगर आप कहाँ पे जेन्युइन क्वेश्चन है तो आपको ज़रूर सॉल्व करके देंगे। जनरली वास्तु में कभी हम उनको वक्त मिला तो वास्तु के बारे में हम 1-2 टॉपिक लेकर आप उनकी नॉलेज के बारे में आपको लाभ गेन करवाएंगे। तो नमित जी, मिलते आप हैं जरूर जरूर देखेंगे। मिलते हैं अगले। थैंक यू। थैंक यू। ओके।